कभी चंबल की बीहड़ों में एक ऐसा नाम गूंजता था जिसे सुनकर लोग रास्ता बदल लेते थे। वो नाम था जगन गुज्जर। वो इतना खूंखार था कि उससे पीड़ित ज़्यादातर लोग पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। इसके बावजूद उस पर 100 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। करीब 30 साल तक राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमाओं पर फैली बीहड़ों में उसके जुर्म की बादशाहत चलती रही। 3 पत्नियां, कई बार गिरफ्तारी, कई बार जमानत। कैसे एक साधारण युवक चंबल के सबसे कुख्यात डाकुओं में गिने जाने लगा और क्यों 3 दशक तक पुलिस और प्रशासन के लिए वो सबसे बड़ी चुनौती बना रहा। आज हम जानेंगे उस डाकू की पूरी कहानी जिसने कानून को बार बार चुनौती दी, लेकिन आखिर में उसकी कहानी का ऐसा अंत हुआ जो उसने भी कभी सोचा नहीं होगा। नमस्ते, मैं हूं अरुणा त्यागी और आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार जगन गुज्जर ने वर्ष 1994 के आसपास अपराध की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत लूट, रंगदारी और अवैध हथियार रखने जैसे मामलों से हुई, लेकिन जल्द ही उसने चंबल की बीहड़ों की परिस्थितियों का फायदा उठाकर अपना मजबूत नेटवर्क तैयार कर लिया। राजस्थान के धौलपुर और करौली से लेकर मध्य प्रदेश के बॉर्डर से लगे इलाकों तक उसका प्रभाव बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसके खिलाफ हत्या, अपहरण, रंगदारी और हत्या के प्रयास और गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज होते गए। पुलिस कई बार उसे अरेस्ट करने में सफल हुई, लेकिन हर बार जमानत पर बाहर आने के बाद वो फिर उसी अपराध की दुनिया में लौट जाता। समय के साथ उसका नाम राजस्थान पुलिस की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल हो गया। साल 2001 में पहली बार पुलिस ने उसे अरेस्ट किया, लेकिन ये गिरफ्तारी उसके अपराधों का अंत नहीं बन सकी। जेल से बाहर आने के बाद उसने फिर अपने पुराने रास्ते को ही चुना और अपराध की दुनिया में एक्टिव हो गया। इसके बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने उसके खिलाफ लगातार अभियान चलाए, लेकिन बीहड़ों में उसको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। साल 2008 में जगन गुज्जर पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया जब उसने तत्कालीन राजस्थान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के धौलपुर स्थित आवास को उड़ा देने की धमकी दे दी। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गई और उसे पकड़ना पुलिस की प्राथमिकता बन गया। इसके ठीक 1 साल बाद 2009 में बढ़ते पुलिस दबाव की वजह से उसने तत्कालीन कांग्रेस नेता सचिन पायलट की मौजूदगी में सरेंडर कर दिया। उस समय ऐसा माना गया कि शायद अब वो अपराध की दुनिया छोड़ देगा, लेकिन उस पर भरोसा करना अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मारना था। पुलिस रिकॉर्ड ये बताता है कि सरेंडर करने के बाद भी उसका नाम अलग अलग क्रिमिनल केसेस में सामने आता रहा और वो कई बार अरेस्ट भी हुआ। करीब 10 साल बाद 2019 में जगन गुज्जर फिर से सुर्खियों में आया। पुलिस के अनुसार उस पर 2 महिलाओं के साथ मारपीट और उनके कपड़े फाड़ने का आरोप लगा। उसे पकड़ने के लिए लगभग 500 पुलिसकर्मियों की बड़ी टीम बनाई गई और कई दिनों तक चले अभियान के बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद फरवरी 2022 में भी एक अन्य मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई, जिसमें उस पर तत्कालीन कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा को जान से मारने की धमकी देने का आरोप था। हर नई गिरफ्तारी के साथ उसके खिलाफ दर्ज मामलों की सूची और लंबी होती गई। आखिरकार लगातार कार्रवाई के बाद जगन गुज्जर को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल भेजा गया। वहीं उसकी जिंदगी का आखिरी अध्याय लिखा जाना था। शुरुआती जांच के मुताबिक घटना वाले दिन सुबह तक सब कुछ नॉर्मल था। सीसीटीवी फुटेज और जेल रिकॉर्ड बताते हैं कि जगन और उसके साथ बैरक में बंद कैदी विष्णु ने सुबह बैरक की सफाई की। फिर लॉकडाउन अवधि के दौरान दोनों ने साथ बैठकर लूडो भी खेला। उस समय किसी तरह की कोई लड़ाई या कोई तनाव के संकेत नहीं मिले थे, लेकिन दोपहर करीब 3 बजे जब संतरी चाय देने के लिए बैरक खोलने पहुंचा तो जगन अपनी जगह से नहीं उठा। पूछताछ करने पर कैदी विष्णु ने यह दावा किया कि उसने ही जगन को टॉवल की यानी तौलिए की मदद से उसका गला घोट कर मार दिया। सूचना मिलते ही जेल प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और जगन को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि पुलिस ने ये स्पष्ट नहीं किया कि उसकी वास्तविक वजह का अंतिम निष्कर्ष पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के बाद ही सामने आएगा। पुलिस अधिकारियों के अनुसार फिलहाल मामला बैरक के अंदर हुआ आपसी विवाद का ही नजर आ रहा है और अब तक किसी संगठित गैंग, बाहरी साजिश या सुपारी किलिंग के ठोस सबूत नहीं मिले हैं कि आखिर कुछ घंटे पहले तक साथ बैठकर लूडो खेलने वाले 2 कैदियों के बीच ऐसा क्या हुआ
जिसने चंबल के एक कुख्यात डाकू की कहानी का अंत हमेशा के लिए लिख दिया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जगन गुज्जर की निजी जिंदगी भी उसके अपराधों जितनी ही चर्चित रही। उसकी 3 पत्नियां थीं, जिनमें से एक पत्नी कथित तौर पर उसके आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा भी रही और मध्य प्रदेश में एक पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल भी हुई थी। धौलपुर निवासी जगन गुज्जर के खिलाफ हत्या, रंगदारी, धमकी, मारपीट, अवैध हथियार रखने और अन्य गंभीर धाराओं समेत लगभग 100 आपराधिक मामले दर्ज बताए जाते हैं। तो यही वजह थी कि लंबे समय तक दोनों राज्यों की पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बना रहा। लेकिन उसकी मौत के बाद कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि कई नए सवाल खड़े हो गए। करीब 32 सालों तक अपराध की दुनिया में एक्टिव रहा जगन गुज्जर का सफर आखिरकार जेल की 4 दीवारी के भीतर खत्म हो गया। उसका अंत ना किसी पुलिस की मुठभेड़ में हुआ, ना किसी गैंगवार में, बल्कि उसी जेल की बैरक में हुआ जहां उसे सबसे सुरक्षित माना जा रहा था। फिलहाल उसकी मौत की गुत्थी पूरी तरह सुलझनी बाकी है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, ये मामला राजस्थान का सबसे चर्चित अपराधी जांचों में से एक बना रहेगा। तो ये थी कहानी जगन गुज्जर, एक ऐसे कुख्यात अपराधी की जिसने अपने जिंदे रहते हुए तकरीबन 100 से ज्यादा आपराधिक मामले किए, जिनमें वांछित रहा। और जब उसकी कहानी का, उसके जीवन का अंतिम अध्याय लिखा गया, तो उसी बैरक के अंदर उसके जीवन का समापन हुआ, जहां पर उसको सबसे ज्यादा सुरक्षित माना गया। इस पूरी कहानी पर जगन गुज्जर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए अनकोट मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।